नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहेल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं देवरिया यूट्यूब चैनल सुहेल सिद्दीकी के साथ। आज बात करेंगे एपीजे अब्दुल कलाम की, जिन्हें कौन नहीं जानता। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम। हमारे देश में एक ऐसी शख्सियत का जन्म हुआ जिसने राजनीतिक और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही कुछ दिया और उनके दिए गए आविष्कार से आज भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व उन पर गर्व करता है। उन शख्सियत का नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। विज्ञान के क्षेत्र में हमें बहुत कुछ देने वाले इस शख्सियत का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। अब्दुल कलाम मुस्लिम धर्म से थे। उनके पिता का नाम जैनुल आबदीन था, जो नाव चलाते थे, और उनकी माता का नाम असी अम्मा था। एपीजे अब्दुल कलाम पूरी दुनिया में मशहूर हुए। वो एक ऐसे भारत के राजनेता और एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो बहुत मुश्किल से पढ़े। बचपन और शिक्षा, अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही संघर्षों में गुजरा, क्योंकि वे गरीब परिवार से थे और बचपन में ही पढ़ाई के साथ साथ काम भी किया करते थे। जिसे प्रकार अखबार बांटने के लिए किसी को काम पर रखा जाता है, उसी तरह अब्दुल कलाम को भी बचपन में अखबार बांटने जाया करते थे ताकि वे अपने परिवार का खर्च चला सके। उन्होंने रामेश्वर रामनाथपुरम के ससर्वजत मैट्रिकुलेशन स्कूल में अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। अब्दुल कलाम में बचपन से ही कुछ सीखने की जिज्ञासा दृढ़ थी, जो पढ़ाई भी करते थे, पूरा लगन और जिज्ञासा से किया करते थे। चाहे उनकी पास कैसी भी समय हो, किसी भी परिस्थिति में वो तैयार रहते थे पढ़ने के लिए। कॉलेज और कैरियर का दौर था उनका। अपनी स्कूली शिक्षा के पूर्ण होने के बाद जैसे ही अब्दुल कलाम की रुचि विज्ञान में थी, तो उन्हें भौतिक विज्ञान में स्नातक करनी थी। उसके लिए उन्हें तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया और सन 1954 में उनकी स्नातक की पढ़ाई पूरी हुई। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम आगे की पढ़ाई की बारे में सोचने लगे, पूरा करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने 1955 में मद्रास की ओर से प्रस्ताव किया। वहां जाने के बाद उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान की शिक्षा ग्रहण की, क्योंकि उनकी रुचि भौतिक विज्ञान से ज़्यादा थी। उनके शिक्षा का ये दौर करीब 1958 से 1960 तक चलता रहा। कैरियर की ओर बढ़ना उनका लक्ष्य था, उनकी मकसद थी, उनकी सोच थी। अपनी शिक्षा को पूर्ण करने के बाद अब्दुल कलाम ने एक वैज्ञानिक के रूप में DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में काम किया। अब्दुल कलाम का सपना था कि वो भारतीय वायुसेना में एक पायलट बने और देश के लिए कुछ करें। उसके लिए वो काफी प्रयास करते रहे, लेकिन वो इसमें नहीं आ पाए और न जा पाए। उनकी मकसद अधूरी रह गई, परंतु उन्होंने अपनी इसी सपनों को सकारात्मक माध्यम से एक नई दिशा दिया और उन्होंने शुरुआती में भारतीय सेना के लिए एक छोटे हेलीकॉप्टर का मॉडल तैयार किया। वो पायलट बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, लेकिन वायुसेना के लिए एक छोटे हेलीकॉप्टर बना। DRDO में काम करने के बाद अब्दुल कलाम की कैरियर यात्रा इसरो की ओर बढ़ी। सन 1969 में उनका कदम इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन पर पड़ा, जहां पर वो कई परियोजनाओं के निदेशक के रूप में काम करते रहे। और गर्व की बात यह है कि इसी दौरान 1980 में उन्होंने भारत के पहले उपग्रह पृथ्वी या LV-3 की पृथ्वी के निकट सफलतापूर्वक स्थापित किया। उन्होंने भारत के लिए वे काम किए, इतना बड़ा काम कर दिया। इनके इस काम की वजह से हमारे भारत को हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब की सदस्य बना। उनकी उपलब्धियां, उनकी अब्दुल कलाम की निरंतर विज्ञान के लिए नया नया काम करते रहते थे, जिससे उन्होंने भारत के पहले परमाणु परीक्षण को भी साकार करने में अपना सहयोग दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने नासा यानी नेशनल
एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की यात्रा भी की। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की इतनी तरक्की दिलाने से भारतीय सरकार द्वारा 1981 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। सन 1982 में उन्होंने गाइड मिसाइल पर कार्य किया। अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतनी लगन और निष्ठा को देखते हुए भारत सरकार 1990 में उन्हें फिर पद्म भूषण से नवाजा। सोचिए, यह थे अब्दुल कलाम जी, जो कि बहुत ही गर्व की बात है ये पूरे देशवासियों के लिए, पूरे विश्व में। अब्दुल कलाम आज़ाद को रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार के रूप में भी चुना गया, जिस पर वो 1992 से 1999 तक रहे। इतना ही नहीं, इस कार्यकाल के मध्य में यानी 1997 में उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया। इसी तरफ योगदान देते हुए उन्होंने आगे भी भारत के दूसरे परमाणु परीक्षण को भी सफल करने में कामयाब रहे, सफल बनाया। सन 2002 तक भारत को अब्दुल कलाम को इस हद तक ले जा चुके थे जहां पर भारत को सोचना भी मुश्किल था, और इस योगदान को सफलता का फल उन्हें भारत का राष्ट्रपति बनके मिला। 2002 में उन्होंने भारत का राष्ट्रपति उनको चुना गया था और वे 2007 तक इस कार्यकाल में रहे। उनके काम की वजह से मिसाइल मैन जैसे कई नामों से जाना जाता है। इसके बाद उन्होंने शिक्षा संस्थाओं कई पदों पर कार्य किया। 27 जुलाई 2015 को वह शिलांग के भारतीय प्रबंध संस्थान को लेक्चर देने गए थे। इसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और अब्दुल कलाम आज़ाद को इस दुनिया से विदा होना पड़ा। भले ही वह आज अब्दुल कलाम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्हें हमारे भारत को इतना कुछ दिया है कि वो हमारे लिए आज भी जिंदा हैं और हमेशा रहेंगे। भारत को उनकी कमी हमेशा खलती है, लेकिन वह हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में, हमारे देश की धड़कन में हमेशा बसते थे और बसते हैं और बसते ही रहेंगे। ये थी एपीजे अब्दुल कलाम की पूरी कहानी, जिन्हें शायद आप नहीं जानते थे। इसी प्रकार की कहानियों को जानने के लिए, इसी प्रकार के ऐसे ऐसे वीर लोगों के बारे में जानने के लिए, ऐसे ऐसे विज्ञान के जानने वालों को आप शायद नहीं जानते थे, इसी प्रकार की देखने के लिए आप हमारे चैनल सुहेल सिद्दीकी देवरिया यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाला पहला वीडियो आपके पास पहुंचे और आप सबसे पहले देखें। तब तक के लिए होते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।